एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर क्या हमें प्लेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए या फिर जब हम कॉलेज में होते हैं तब हमें गेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। हमारा प्राइम फोकस कहाँ पर होना चाहिए, इन दोनों चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। क्या हम गेट एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर हम प्लेसमेंट की तैयारी करें। अब मान लीजिए कि आपकी कॉलेज में कोई कंपनी आती है आपका प्लेसमेंट के लिए और आपसे एक फंडामेंटल सा सवाल पूछती है कि बताइए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, और मान लीजिए कि किसी भी वजह से आप उसका आंसर नहीं कर पाते। आप उस कंपनी के ओनर होने के नाते उसके पर्सपेक्टिव से देखिए, क्या आप ऐसे कैंडिडेट को रिक्रूट करना चाहेंगे जिसके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपकी वैल्यू इस बात से आंकी जाएगी कि आपको नॉलेज कितना है, आप कितने काबिल हैं, आपके पास क्या है जिसको देख के सामने वाला आपको रिक्रूट करे। आपको नॉलेज क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिस कॉलेज से जहां से तुम आते हो वहां पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आप इस बात को जानते हो, आपके फंडामेंटल्स कितने की स्ट्रॉन्ग है, आप इस हकीकत को जानते हो। आप एग्जाम्स पास करते हो इसलिए क्योंकि आपके मार्क्स आ जाएं, बट आपको नॉलेज नहीं है, आप इस बात को जानते हैं। और जिस चीज़ की वैल्यू होने वाली है वो नॉलेज है। मैं कितने ही सारे बालकों को ऐसे जानता हूँ जो गेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उनका प्लेसमेंट होने के चांसेस अपने आप ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जब गेट एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे तो न केवल आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए या फिर पीएसयूज़ के अंदर जाने के लिए आप कर रहे होते हैं, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। कल को अगर आप प्लेसमेंट्स के अंदर भी जाके बैठोगे तो यही नॉलेज आप वहाँ पर शो कर पाओगे। आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है थिंग्स को लेके, जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग की आपको एनी हाउ ज़रूरत पड़ेगी ही। न केवल आपको प्लेसमेंट लेने के लिए सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके आपके अंदर एप्टीट्यूड स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि जो पहला शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बनाया जाएगा प्लेसमेंट होने के लिए वो आपका एप्टीट्यूड स्किल है। और गेट एग्जाम की तैयारी करते करते आपकी एप्टीट्यूड स्किल है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि प्लेसमेंट में तो आप कहीं नहीं अटकने वाले। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों प्रिपरेशन को सिंक्रोनाइजेशन में रखते हो, यानी आप ये अवेयर रहते हो कि कौन कौन सी कंपनीज आपके यहाँ पर विजिट करने वाली हैं, उनके बारे में अच्छी से जानकारी रखते हो, अपनी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आप अच्छे से करते हो, और साथ ही साथ आप गेट एग्जाम की तैयारी भी करते हो। गेट एग्जाम की तैयारी आपकी हेल्प करेगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। बट अगर आप जब आइसोलेट कर दोगे, जैसे मान लो कि आप गेट एग्जाम की तैयारी करते ही नहीं हो बिल्कुल भी, तो फिर दिक्कत एक जगह पर आएगी कि आपके सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, और जब इंटरव्यू में भी वो चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे तो वहां पर आप अटक जाओगे और सब्जेक्ट नॉलेज की वजह से आपको वहां से एलिमिनेट किया जा सकता है। बट जब आप गेट एग्जाम की तैयारी करते हो तब आप एक फुल फ्लेज्ड केमिकल इंजीनियर बन जाते हो, क्योंकि जब आप कोचिंग कर रहे हो तो जैसे आप अनअकैडमी पे आके अपनी कोचिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको टीचर्स इस क्वालिटी के मिलेंगे कि आप मेस्मराइज रह जाएंगे, आप सब्जेक्ट्स नॉलेज के अंदर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। कितने ही सारे बालक ऐसे हैं जो हमें बोलते हैं कि सर हमें पहली बार लग रहा है कि केमिकल इंजीनियरिंग का रियल एक्सपोजर क्या होता है। यह आपको एक कोचिंग का टीचर ही आपको रियलाइज करवा सकता है, क्योंकि वो आपको एक क्वालिटी नॉलेज दे सकता है। फन लविंग जो स्टडी होती है वो आपको वही करवा सकता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप गेट एग्जाम के साथ साथ अपनी प्लेसमेंट की तैयारी करते हो और दोनों चीज़ों को एक दूसरे के सेपरेट ना करके एक दूसरे के पूरक रखते हो, तो आप यहाँ पर बेशक अपनी प्लेसमेंट की तैयारी के अंदर भी सक्सेस प्राप्त करोगे। और इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपके आईआईटीज़ के अंदर जाने के और पीएसयूज़ में जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा देखना, एक चीज़ ऑब्जर्व करना, वो बालक जिन्होंने गेट एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोचा है ना, और जो जिसने की है, वो कभी भी उन बालकों से पीछे नहीं रहेगा। उसके 2-3 साल बाद की पोजीशनिंग की अगर मैं बात करूं, मैं कितने ही सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर ज़्यादातर मैसेज आते रहते हैं हर 5वें दिन 7वें दिन कि सर मेरा इस कंपनी के अंदर प्लेसमेंट हो गया, थैंक यू सो मच सर कि इस सब्जेक्ट का नॉलेज आपने हमें प्रोवाइड किया जिसके बलबूते पे मैं वहाँ पर उस इंटरव्यू को क्रैक कर सका। तो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप पीएसयूज़ के अंदर जाएंगे या एमटेक के अंदर एडमिशन लेंगे। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर आपके सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको हमेशा कमतर बना सकती है। और हर बच्चा जो इंजीनियर है, अपने आप को अगर इंजीनियर बोलता है,
तो उसको गेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप एक फुल फ्लेज्ड केमिकल इंजीनियर या फिर फुल फ्लेज्ड जो भी आप ब्रांच से रिलेटेड है वो इंजीनियर आप बनते हो। क्यों? क्योंकि आपको सब्जेक्ट नॉलेज होती है। आप रियल एक्सपोजर इंजीनियरिंग का प्राप्त करते हो जब आप कोचिंग करते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन वो मिल रही होती है। तो आप गेट एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसी बूते पे मेरा प्लेसमेंट भी बहुत अलग अलग जगह पर हो, क्योंकि देखो उस इंसान की वैल्यू हर जगह पर होगी जिसके पास नॉलेज है। सिंपल सा रूल है। आप क्या चीज़ किसी के पास लेके जाओगे? क्या है आपके पास दिखाने के लिए? नॉलेज के सिवा कुछ है आपके पास? क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? नहीं। तो आपके पास क्या है फिर दिखाने के लिए? नॉलेज। क्या आपने अपनी पढ़ाई जो आप कॉलेज के अंदर कर रहे हैं वहां से इनफ नॉलेज एक्वायर कर लिया है? नहीं। तो फिर ऑप्शन क्या है आपके पास? गेट एग्जाम की तैयारी करो आप। वहां से आपके सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर्स कर पाओगे जो फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके। तो इस वजह से गेट एग्जाम की तैयारी हर एक बालक को करनी चाहिए। हमने लॉन्च किए हैं गेट 2026 और 27 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्रतिष्ठा और निश्चय बैच। बेसिक सब्जेक्ट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। प्रोसेस कैलकुलेशन 30 नवंबर से अपना प्रोसेस कैलकुलेशन जो कि एकदम फंडामेंटल सब्जेक्ट है, यानी पूरी केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का अगर एक बेसिक सब्जेक्ट बताया जाए तो वो प्रोसेस कैलकुलेशन है, जिसके अंदर हम मटीरियल बैलेंसेस सीखते हैं। पूरी केमिकल इंजीनियरिंग वो मटेरियल बैलेंस पे आधारित है। इस बात का रियलाइजेशन आप तब करोगे जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। एक और चीज़ है, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग या फिर गेट एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी करते हो तो आपके अंदर एक न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रोसेस कैलकुलेशन वो सब्जेक्ट है जिससे आप, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो अपनी गेन कर सकते हो। तो इस सब्जेक्ट के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। 50% ऑफ प्राइस पे चल रहा है, अभी ऑफर है 27 नवंबर तक ये चलेगा। तो आप इस ऑफर पीरियड के अंदर इनरोल कर लीजिए DP07 कोड का इस्तेमाल करके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तैयारी करने में देर मत कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को केवल उतना मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। आप प्रयास करने वाले बनिए, इंतजार करने वाले मत बनिए। अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए ताकि कल को जब आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगे कि मैं क्या करूं आगे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तब उस स्थिति में आप जाओ। उससे पहले आप एक्शन ले लो ताकि कल को आपके सामने जब अपॉर्चुनिटी आए तब आप उनको भुनाने के लिए अपने आप को काबिल ठहरा सको, उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सको और वहाँ से ग्रेट सक्सेस प्राप्त करके अपनी ज़िंदगी को आसानी से आगे बढ़ा सको। तो ज़रूर से आप इन बैचेस के साथ इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। कोड इस्तेमाल करना DP07। लेट्स क्रिक इट।